तुम कौन हो बेटा? क्या तुम अभी भी दीदी के साथ रहना चाहती हो, उसकी दूसरी पत्नी बनकर? माशिमा की कोर्चो तुम्ही ना आमा के। अरे इतना कम कम सिंदूर लगा रही हो, कैसे चलेगा? ढेर सारा सिंदूर भर दो मेरी मांग में। आज तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी बहू दिखना चाहती हूँ। याद है उस पिक्चर में, कौन सी पिक्चर थी मेरी, उसका नाम क्या था? हाँ, तेरी मांग में प्यार भर दूं, जिसका मुहूर्त हुआ था। जिसका सिर्फ मुहूर्त ही हुआ था, शूटिंग ही नहीं हुई। जब भी बोलोगी ना कुछ बुरा ही बोलोगी, मुहूर्त तो हुआ था। आज तो मुझे इतना सजाओ, ऐसा मेकअप करो कि जो देखे कहे कि बिल्कुल रेखा दिखती है। बहू ये लाल वाले है ना, वो इस तरफ लगा देना, और ये सफेद वाले हैं वो उस तरफ लगा देना। लाल एक तरफ और सफेद एक तरफ। और क्या क्या है तुम्हारे पास? और कोई दूसरा? माँ जी, हरा कलर कहाँ है? माँ आप ये सब क्या कर रही हैं? हाँ, ये काम मैं करती हूँ ना, आप आराम कीजिए, क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? चलो जो भी हो, आओ मेरे साथ आओ। चलो मैं बताती हूँ कहाँ लगाना है। दिशा, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना सहगल खानदान की बहू। देखो तो जरा, अब तक गई नहीं घर से। मुझे तो लगा था अब तक चली गई। लगता है घर छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। खैर, कितने दिन मन नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। और खासकर आज के बाद। आज तो... ऐसी क्या खास बात है आज? अब ये तो किस्मत की बातें हैं, किसी के लिए खास बात और किसी के लिए खास नहीं। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत खास है। ऐसा क्या हुआ है आज? आज ना सुमित्रा आंटी, सुमित्रा माँ ने ना डीके और मेरी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें हैं उनको दूर करने के लिए ना एक हवन रखवाया है। हाँ, हवन। और तुम तो जानती हो कि डीके और मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम हो, इसलिए आज के बाद तो तुम्हें चले ही जाना होगा ना। यही बताने आई थी तुम्हें? नहीं, ये तो मैंने यूं ही बता दिया फ्री में। मैं तो ये बताने आई थी कि सुमित्रा माँ ने कहा है कि सिंस मैं इस घर की बहू हूँ तो सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, हवन का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सोच रही थी कि तुम मेहमान हो, घर में हाथ पर हाथ धरे बस बैठी ही रहती हो, कुछ काम ही करा लो। आओ ना, बहुत सारा काम है, चलो। मुझे लगता है दिशा को वापस बुलाने के बजाय तुम्हें सुमित्रा के मन की गलतफहमियां दूर करनी चाहिए। सुमित्रा को समझाना चाहिए कि पूरी तुम्हारी बहू नहीं है बल्कि दिशा है। बेटी को ससुराल से इस तरह वापस बुलाना ठीक नहीं है। बेटी का असली घर ससुराल ही होता है। कहीं ऐसा तो नहीं बचपन में तुमने दिशा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था और फिर अब अच्छा सलूक करके तुम अपने मन की अपराध भावना को खत्म कर देना चाहते हो।
बाबा, आप तो बहुत दिनों बाद लौटे हैं। आप नहीं जानते दिशा पर क्या बीती है। वो बेचारी कभी अपनी जिंदगी जी नहीं पाई। मैं उसे यहाँ इसलिए ला रही हूँ, मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी जिए, और मुझे पूरा यकीन है उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, और वो जिंदगी खुशियों से भरी होगी। वहां खुशियां नहीं है बाबा, दिशा को आज तक डीकी के घर में बहू का दर्जा नहीं मिला। सच कहो तो उसे वहां पति का दर्जा भी नहीं मिला। पापा, मुझे ताकत देना कि मैं मम्मी जी की अच्छी तरह से देखभाल कर पाऊँ। परिणीता को उसकी चालों में कभी ना कामयाब होने दूँ। पापा, मुझे समझ नहीं आता कि डीके और मेरे रिश्ते का अंजाम क्या होगा। क्यों आप बार बार मेरा इम्तिहान लेते रहते हैं? क्यों बार बार जिंदगी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं? पापा, मुझे ताकत दो कि मैं जिंदगी में सही रास्ता अपनाऊं। ये सुमित्रा आंटी भी ना पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। हवन रखा है बहू, व्रत रख लो। कितनी भूख लगी है। एप्पल खा लो, कोई देख तो नहीं रहा, खा लेती हूँ। राम सिंह, पंडित जी से बात हो गई ना? वो टाइम पर तो आ जाएंगे ना? जी माँ जी। बहादुर, अरे तुम क्या कर रहे हो? हवन की सामग्री का क्या हो गया? जाओ जाकर दुकान वाले को फोन करो। अरे रुको रुको, अरे फल कहाँ है? ये बहू भी कहाँ चली गई? बहू, बहू, आई माँ जी। अरे बहू, अरे क्या हो गया? सुनो, वो फल का क्या हो गया? अरे आप इतना हॉस्पिटल से आई है ना, अभी इतनी टेंशन मत लीजिए। बेटा जाओ जाकर देखो, ये तो पूजा में देरी हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। अरे सुनो, जाओ ना बेटा, जल्दी जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग। कितनी खुश लग रही है ना माँ। माँ को इस तरह हर बात पर हवन कराने की आदत है। बचपन में अक्सर माँ मेरे और डैडी जी की खुशहाली के लिए हवन कराया करती थी। और हैरत की बात तो यह है कि माँ ने वेदांत और गार्गी के लिए कई हवन करवाए हैं। मुझे इस बात से कोई ताज्जुब नहीं होता। जिस इंसान का दिल अच्छा होता है ना, वो हर किसी की भलाई चाहता है। माँ, मैं कुछ मदद कराऊं? नहीं बेटा, मैंने सब तैयारी कर ली है, सब ठीक है। चल। ऐसी माँ तो बचपन से चाहता रहा हूं, जो अपने बेटे को खूब सारा प्यार दे, खूब सारी खुशियां दे। पर मेरी माँ एक आशीर्वाद तक नहीं दे पाई। आई हेट यू माँ। I'll always hate you. हम जानते थे वेदांत, हम जानते थे तुम जरूर आओगे। तुम अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में घिरा हुआ नहीं छोड़ सकते। तुमने वकील से बात की ना हमारे जमानत के बारे में? चलो वेदांत, हमें यहाँ से निकाल चलो, यहाँ हमारा दम घुटता है। और वेदांत, यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले हम डीके को बर्बाद करेंगे, सड़क पर ले आएंगे उसे, उसकी माँ को और उस
दिशा को। बस मॉम बस, बंद आ चुका हूं मैं आपसे। बचपन से लेके आज तक सिर्फ लोगों को बर्बाद करते हुए देखा मैंने। मॉम फॉर गॉड सेक बदल जाइए, प्लीज बदल जाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं बड़ी मॉम को समझाऊंगा, सबको मैं मनाऊंगा, आपको इस जेल से मैं बाहर निकालूंगा। मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यहाँ से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ ब्रदर है, सिर्फ ब्रदर। आप समझती क्यों नहीं? आज तक आपने सिर्फ दुश्मन बनाए हैं, दोस्त नहीं। बेटा दोस्त बनाता है वेदांत, 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 वेदांत। यही जिंदगी का पहला और आखिरी सच है। तुम गार्गी सहगल को कमजोर मत समझो। अब भी डीके सहगल की सारी जायदाद के मालिक हम हैं। अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते मत करो। बेटा समझकर तुमसे मदद की उम्मीद की थी, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हमें अकेले ही लड़ना है। और देख लेना वेदांत, ये जेल की दीवारें हमें ज्यादा वक्त अंदर नहीं रखेगी। मुसीबत हमारे सामने खुद कांपने लगती है। हमारे लिए इस लॉकअप से निकलना कोई बड़ी बात नहीं। चारों तरफ से घिर चुकी हैं और उसके बाद भी आपको लगता है कि आप बाहर निकल सकती हैं? आपकी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। और ये हिम्मत किस काम की मॉम? की वजह से मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया। बचपन से लेके आज तक इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं आज तक। और आप हैं, बाप का साया तो आपने बहुत पहले ही छीन लिया। एक ब्रदर का बचा है, उसे भी अब आप बर्बाद करना चाहती हैं। मुझे शर्म आती है, अपने आप पर भी और आप पर भी। का बेटा सफोला ही होगा। तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हमने जिंदगी में जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशियों के लिए किया, और तुम कह रहे हो तुम्हें इन पर शर्म आती है? तुम अपने बाप के ही बेटे हो। हम तुम्हें अपनी औलाद नहीं मानते। आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम जिस की बात कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि वही तुम्हारा बाप है, कि वही तुम्हारा बाप है, कि वही तुम्हारा बाप है। What the hell did you just say? देखो गुस्सा आ गया ना हमें, तुमने हमें गुस्सा दिला दिया। और हमने गुस्से में क्या बोल दिया? ये तो हमने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया। हमें माफ कर दो। देखो बेटा, तुमने जो कुछ किया ना सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। हमें तुम बेसहारा है। तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। हमारा कोई नहीं है। हमारी मदद करोगे ना? बेचारा माँ की मदद कर तुम सब कुछ भूल गए। हम एकदम बेसहारा। तुम हमें बाहर निकालोगे ना? और तुमने अपनी माँ को माफ कर दिया। बहू, जी माँ जी। हवन की सामग्री आ गई? वो क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? अरे ये क्या है? यही तो है हवन की सामग्री। अच्छा ये, हाँ यही तो है हवन की सामग्री। साइड में रखी है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। रोली कपूर आ गए?
नहीं नहीं, मेहमानों ने आना अभी तक शुरू नहीं किया। वैसे भी मैं तो किसी रोली कपूर को नहीं जानती, वो इतनी जल्दी आके क्या करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। बहू, रोली कपूर कोई मेहमान नहीं है। रोली वो होता है जिससे भगवान का टीका लगाया जाता है, और कपूर वो होता है जिससे भगवान की आरती की जाती है। अच्छा, वो वाला रोली कपूर। हाँ हाँ, वो तो आ गए ना। ये है ना रोली कपूर, कब से लाके रखे हैं मैंने। जाओ, जाकर कुंड लेकर आ जाओ। अब ये कुंड मतलब क्या होता है? कुंडी जिसमें पेड़ लगाते हैं, फ्लावर पॉट, या फिर दरवाजे की कुंडी? अरे नहीं, आई थिंक कांदा यानी कि प्याज। ओ मार बाजी ना, कोताय फिर से गया। अरे सोच क्या रही है, जाओ। कांदा लेके आती हूँ। कांदा नहीं, कुंड। ये लीजिए मामी जी हवन कुंड। इसे यही रख दूं सेंटर में? यहाँ रख। मम्मी जी, पूजा का बाकी सामान भी लगा दूं? कलश, पान के पत्ते, सुपारी, कलावा वगैरह। दिशा बेटी, तुम्हें पता है कैसे कैसे लगाया जाता है? जी मम्मी जी। बेटी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी अच्छे खानदान की लड़की हो। पूजा पाठ पर विश्वास रखती हो, वरना आजकल की लड़कियां तो। मैं पानी पी के आती हूँ। बहू ने मुझे बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया। कितना बदनसीब होगा तुम्हारा पति, जिसने तुम्हारी जैसी अच्छी बीवी को छोड़ दिया। उसे नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी पूंजी खो दी है। बेटी, मैं सनी को कहूंगी कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे। सनी बेटे। जी माँ। दिशा बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना, मैं इसकी शादी कराऊंगी।